गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेंट्स चैप्टर एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है, इनवर्स निकालना है। ठीक है, ये मैट्रिक्स जो दिया हुआ है इसका हमको क्या निकालना है, इनवर्स फाइंड करना है। ये इनवर्स फाइंड करने के लिए ये तो हमारा 12th बोर्ड में पूछता ही है। इसके अलावा हमारा स्टेट का जो एग्ज़ाम होगा, बिहार में जो स्टेट का एग्ज़ाम होता है उसमें भी पूछा जाता है इन्वर्स निकालने के लिए। यदि हमारा बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा, बीपीएससी टीचर वाला, उसमें भी हमारा ये इन्वर्स फाइंड करने के लिए पूछ सकता है। ठीक है, स्टेट में तो पूछा हुआ क्वेश्चन है इन्वर्स फाइंड करने के लिए। चलिए देखते हैं कैसे करना है। ये हमारा कोई क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है। 8 तक कर चुके, आज हम 9 करेंगे। ठीक है, 9 क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं कैसे करना है। 9 नंबर को जो दिया हुआ है मैट्रिक्स, पहले उसको लिखिए। ए मान लेते हैं डायरेक्ट इसको। ए इक्वल टू ये जो हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है क्या है, 2 1 3 4 -1 0 -7 2 और ये 1 है। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है। पहला नंबर है, हमको इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या क्या करना होगा वो जानिए। इन्वर्स का फॉर्मूला है होता है ए इन्वर्स का 1/, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। इसके लिए हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ये जो हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको डिटर्मिनेंट्स के सिंबल के अंदर लिखेंगे और इसका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए फाइंड कर लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम पहले पढ़े हैं क्या क्या निकालना पड़ता है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए पहला नंबर हमको माइनर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, माइनर्स निकालना पड़ेगा। दूसरा हमारा कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तब हम क्या निकाल सकते हैं, एडजॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम ए इन्वर्स का फॉर्मूला पे रख देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, ए इन्वर्स फाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा बहुत जगह पूछा जाता है इन्वर्स फाइंड करने के लिए। चलिए ध्यान से देखते हैं। पहले इसका डिटर्मिनेंट्स निकालिए। डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए देखिए इसको क्या कीजिए, डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसे। 2 1 3 4 -1 0 -7 2 और ये 1। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए जब निकालेंगे तो इसको क्या करते हैं, रो वाइज भी ले सकते हैं या कॉलम वाइज भी ले सकते हैं। चलिए हम रो वाइज लेते हैं। ठीक है, रो वाइज लेंगे तो 2 के अलोंग लेंगे तो 2 के सामने वाले को कैंसिल कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी ये हो जाएगा 1 इंटू 1 -1 इंटू 1 -1 होगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि -1 -0 हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं। 2 हो गया, 2 के अलॉन्ग ले रहे हैं, अंदर क्या बचा था, -1 और ये -0। अब क्या लेंगे, इस 1 के अलॉन्ग लेंगे, 1 के सामने वाले को कैंसिल कीजिए, 4 इंटू 1 4 और ये 0 हो जाएगा क्योंकि -7 इंटू 0 है। तो ये हो जाएगा हमारा, 2 के अलॉन्ग ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए पहला प्लस दूसरा माइनस, 1 के अलॉन्ग ले रहे हैं ना, 1, ये देखिए 1 के अलॉन्ग ले रहे हैं, 1 के सामने वाले को कैंसिल कीजिए, 4 इंटू 1 4 और ये तो 0 हो गया। यहाँ पे क्या होगा, -1 और क्या हो गया था यहाँ पे हमारा 4 इंटू 1 4 -0। अब क्या लेंगे, 3 प्लस में होगा क्योंकि देखिए ये हमारा प्लस होता है, ये माइनस ये प्लस, यानी कि ये 3 होगा। 3 के सामने वाले को कैंसिल कीजिए, क्या बच रहा है, 4 2 जा 8 और ये -7 इंटू -1 यानी कि ये 7 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा हो जाएगा 8 -7। ये ठीक है, छोटी कोष्ट है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कीजिए। 2 इंटू -1 -0 है तो ये तो -1 ही होगा। ठीक है, -1 माइनस ये 1 इंटू 4, 4 -0 4 ही होगा, तो -1 इंटू 4 और ये +3 इंटू 8 -7 है, यहाँ 1 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 2 इंटू -2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हमारा हो गया -6 और ये +3, यानी कि ये हमारा -3। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये हमारा निकल के कितना आ गया,
डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए हमारा -3 आ गया, ठीक है। पेज यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए फाइंड कर लिए। अब क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए भी निकालना। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, माइनर्स और कोफैक्टर। देखिए माइनर्स यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। इसका माइनर्स क्या क्या आएगा, माइनर्स के लिए वही होगा, हर एक एलिमेंट के अलोंग लेना पड़ेगा। देखिए जैसे 2 के अलोंग लेंगे, 2 के सामने वाले को कैंसिल कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, जो एलिमेंट आएगा हमारा मल्टीप्लाई करके वही हमारा माइनर्स हो जाएगा। जैसे इसके सामने वाले को कैंसिल किए, ये हो गया 1 इंटू -1, -1 हो गया, और ये तो 0 ही हो जाएगा, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, -1 आ गया। M11 इसको बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया M12, ठीक है, और ये हो गया M13 और ये M21, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं। यदि 1 के अलोंग निकालेंगे तो सामने वाले को कैंसिल कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 के अलोंग लेंगे, 3 के सामने वाले को कैंसिल कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा। 4 2 जा 8 -7 इंटू -1 है, तो ये हो गया हमारा 8 - 7, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करते हैं, सारा निकाल ही लीजिए। देखिए 4 के अलोंग लेंगे, 4 के सामने वाले को कैंसिल कीजिए, 1 और 3 2 जा 6, यानी 1 - 6 = -5। ये क्या आ गया M21, ठीक है। जैसे जैसे लिखेंगे वैसे वैसे बताते भी जा सकते हैं। चलिए देखते हैं, A11 निकालना है। A11 निकालने के लिए कोफैक्टर निकाल रहे हैं। इसका होता है फॉर्मूला -1 का पावर i + j, यानी कि i1 + 1 i + j इंटू M11। M11 हमारा क्या आ गया था, -1 आया था, अभी तो निकाले थे ना। यहाँ पे इसको कैंसिल कीजिए सामने वाले को, तो ये -1 आया था, ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, -1 का पावर 2 करेंगे तो 1 इंटू -1, ये क्या हो जाएगा -1। ये हमारा कोफैक्टर -1 आ गया। A12 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, -1 का पावर 1 + 2 इंटू M12, ठीक है। ये हो गया 1 इंटू -1 का क्यूब करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। और M12 हमारा निकाले थे तो क्या आया था, 4 आया था, ठीक है। ये जो इसको सामने वाले को कैंसिल किए थे, 4 इंटू 1 4, और ये 0 हो गया था। इसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ये हो गया हमारा -4। और A13 ऐसे ही करके आप माइनर्स निकाल लीजिएगा, माइनर्स निकालना इजी है, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1 का पावर 1 + 3 इंटू M13। चलिए इसको भी दिखा देते हैं। -1 का पावर 4 करेंगे तो 1 होगा। M13 क्या आएगा, M13 आएगा ये, इसको सामने वाले को कैंसिल कीजिए, 4 2 जा 8, अब 8 -7 इंटू -1, ये तो +7 होगा, लेकिन यहाँ तो माइनस का चिन्ह होगा, ये हो गया हमारा 1, ठीक है। यहाँ क्या होगा 1, ये हो गया 1, यानी 1 इंटू 1 = 1। A21 होता है -1 का पावर 2 + 1 इंटू M21। M21 कितना आएगा, M21 जो आएगा ये देखिए, इसको कैंसिल किए, 1 इंटू 1 1, -3 2 जा 6, 1 - 6, यानी कि ये हमारा -5 आएगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे -1 का पावर 3 जब भी करेंगे तो -1 आएगा, और ये -5 हो गया, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +5। अब देखिए A22 -1 का पावर 2 + 2 इंटू M22, ठीक है। चलिए M22 निकाल के देखते हैं कितना आएगा। M22 हमारा M22 M22 ये -1 के सामने वाले को कैंसिल कीजिए, इसको भी कैंसिल कीजिए, ये 2 1 जा 2 -7 इंटू 3, यानी कि -21। ये क्या हो जाएगा हमारा 23, क्योंकि बीच में माइनस माइनस है, तो ये हमारा 23 हो जाएगा, ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 23 से। -1 का पावर 4 करेंगे तो 1, और ये 23, ये हमारा क्या आ गया 23। और A23 मतलब -1 का पावर 2 + 3,
इंटू m23 -1 का पावर 5 जब भी करेंगे यहाँ हमारा -1 आएगा, ठीक है। 2 3 का माइनस निकालना है। 2 3 हमारा ये हो गया 0, तो इसको कैंसिल कीजिए, इसको कैंसिल कीजिए, ये हो गया 2 2 जा 4 -7 यानी कि 4 -7, ठीक है, यानी 4 + 7 सही है क्या। ये देखिए 0 के सामने वाले को कैंसिल किए, 2 2 जा 4 माइनस और ये -7 यानी कि ये हमारा 11 आ गया, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 11, तो ये हो गया -11, -1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। A31 निकालते हैं। A31 निकालेंगे, -1 का पावर 3 + 1 इंटू M31, ठीक है। -1 का पावर 4 करेंगे जब भी तो +1 ही होगा क्या। और इसके बाद देखिए इंटू M31 करना है। M31 चलिए निकाल लेते हैं कि कितना आता है, ठीक है। M31 का एलिमेंट ये है, इसके सामने वाले को कैंसिल कीजिए, 1 × 0 इक्वल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस में -3 है यानी कि ये हमारा +3 हो जाएगा, ठीक है। M31 कितना आ गया हमारा 3। चलिए इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो गया 3। अब देखिए A32 होगा -1 का पावर 3 + 2 इंटू M32, ठीक है। ये हो गया -1 का पावर जब भी 5 करेंगे तो हमारा -1 ही होगा। और चलिए M32 -32 का निकालते हैं, ये हो गया। इसके सामने वाले को कैंसिल कीजिए, ये भी कैंसिल, 2 × 0 0, 4 3 जा 12 यानी कि ये हमारा क्या आ गया 12, -12 होगा। देखिए 2 × 0 ये तो 0 हो गया, माइनस बीच में माइनस होता है, 4 3 जा 12 यानी कि ये हमारा -12 हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे, -12 से ये क्या होगा मल्टीप्लाई होगा यानी कि ये +12 हो गया, ठीक है। अब देखिए A33 निकालना है। A33 निकालने के लिए यानी कि कोफैक्टर निकालने के लिए -1 का पावर 3 + 3 इंटू M33 यानी कि -1 का पावर ये 6 करेंगे तो ये यहाँ क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है। और M33 निकालते हैं कि कितना होता है। M33 निकालने के लिए ये एलिमेंट है, इसके सामने वाले को कैंसिल कीजिए, ये 2 × 1 -2 हो गया, -4 क्योंकि 4 × 1 यानी कि ये हमारा -6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको -6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा -6 आ जाएगा। ये तो हम सारा एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड कर लिए, लेकिन एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए जो निकालते हैं, देखिए जब भी एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, चलिए इसको हम ब्लू से लिखते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए का होता है ये जो हमारा अभी ये जो मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स का जो कोफैक्टर निकाले हैं यानी कि यहाँ पे A11 A12 A13 A21 A22 A23 और ये A31 A32 और ये A33, ठीक है। ये कोफैक्टर को लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी जितना कोफैक्टर निकाले हैं ये -1 -4, ठीक है, -1 -4 1 5 23 -11 3 12 और -6 इसको यहाँ लिखना है। चलिए लिख देते हैं। ये हो गया हमारा यहाँ पे क्या एडजॉइंट ऑफ ए। इसका ट्रांसपोज होता है, सॉरी ये जो कोफैक्टर निकालेंगे एलिमेंट का, लिख के उसका क्या कर देना है ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम बना देंगे और कॉलम को रो बना देंगे। पहले तो चलिए यहाँ लिखते हैं -1 -4 1 5 23 और ये -11 3 12 और -6, ठीक है। चलिए अब इसका ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाता है, ये जो पूरा हमारा ऊपर का रो है उसको कॉलम बना दीजिए, -1 -4 और ये 1, ठीक है। और ये 5 23 और ये -11 और नीचे है 3 12 -6। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया तो हम ए इनवर्स का फॉर्मूला जानते हैं। ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1/डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए
ठीक है, इसको अच्छे से थोड़ा लिख देते हैं। 1/, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अभी हम ऊपर में निकाले हुए थे कि डिटर्मिनेंट्स कितना आया था, -1/3, यानी कि -1/3, यानी माइनस को आप ऊपर भी लिख सकते हैं। ठीक है, -1/3 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए अभी निकाले हैं, -1, 5, 3, -4, 23, 12, 1, -11, -6। ठीक है, आप इसको एक चीज़ कर सकते हैं कि माइनस से आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर में, या आप इसको आंसर यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको आंसर को यहीं तक छोड़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 9 था, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें भी सेम है, एक हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका क्या निकालना है, इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, सेम वही प्रोसेस रहेगा। इन्वर्स निकालने के लिए पहले हमको एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। एडजॉइंट के लिए माइनस और कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, सारे एलिमेंट का क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, और इसके जगह कोफैक्टर को लिख के इसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। वो हमारा क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद ए इन्वर्स निकालना है। ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1/, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इसको नहीं भूलना है। चलिए देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। जो मेरा मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको लिखते हैं। मैट्रिक्स है 1, -1, 2, 0, 2, -3, 3, -2 और ये 4। ठीक है, इसको मान लेना है ए। इसको लिखते हैं ए इक्वल टू जो हमारा दिया हुआ है ये मैट्रिक्स 1, -1, 2, 0, 2, -3, 3, -2 और ये 4। इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है तो डिटर्मिनेंट्स वाला सिंबल दीजिए, 1, -1, 2, 0, 2, -3, 3, -2 और ये 4। और इसका डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं, पहले भी आप चैप्टर में देखे हैं। इसको रो वाइज करेंगे तो 1 के अलॉन्ग लेंगे, 1 के सामने वाले को कैंसिल कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई होगा, सामने वाले को कैंसिल, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, देखते हैं इसको क्या करना है। 1 लिए, 1 के सामने वाले को कैंसिल कीजिए, 4 2 जा 8, -3 2 जा 6, यानी कि 3 2 जा 6। पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस, और -1 के साथ है तो -1 के साथ लिखिए। अब इसके सामने वाले को कैंसिल कीजिए, इस -1 के सामने वाले को कैंसिल करेंगे तो 4 0 × 4 0, 3 3 जा 9, यानी कि 0 -9, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 0 -9। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब ये 2 वाले को लेना है, 2 के सामने वाले को कैंसिल कीजिए, या 0 3 2 जा 6, यानी कि 0 -6 होगा। ठीक है, यानी कि +2 और यहाँ 0 -6। ये इसको सॉल्व करते हैं। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो 1 × 2, यहाँ पे माइनस डायरेक्ट प्लस हो जाएगा, +1, और अंदर भी देखिए 0 माइनस ये है 9, +9 में हो जाएगा, +2 × -6, ये कितना हो जाएगा, 1 × 2, 2 + 9 -6 × 2, यानी कि -12, यानी कि 9 और 2 है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 11 और -12, यानी कि ये हमारा क्या निकल के आ गया, -1। यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए हमारा क्या आ गया, -1। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए क्यों निकाले हैं, क्योंकि हमें आगे इन्वर्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला में चाहिए वो हमको डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए चाहिए। ठीक है, अब चलती है माइनस और कोफैक्टर निकालते हैं। देखिए, पहले तो हम माइनस डायरेक्ट वहाँ कर लेंगे, तो कोफैक्टर लिखते हैं। A11 का क्या होता है फॉर्मूला, -1 का पावर i + j, i 1 है, j भी 1 है, 1 + 1 × M11। -1 का पावर जब भी 2 करेंगे तो वो हमारा +1 आएगा, × M11। चलिए निकालते हैं कितना आता है। M11 निकालेंगे तो 1 के सामने वाले को कैंसिल कीजिए, ये 4 2 जा 8, -3 2 जा 6, यानी कि ये हमारा 6, यानी कि ये हो गया हमारा 2। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा कितना आ गया
यहाँ पे A12 निकाल रहे हैं, -1 का पावर 1 + 2 × M12, यानी कि -1 का पावर क्यूब जब भी करेंगे तो -1 M12 कितना आ गया। चलिए M12 निकाल के देख लेते हैं कि कितना आता है। ये देखिए M12 मतलब ये, इसके सामने वाले को कैंसिल कीजिए, 0 × 4 0, 3 × 3 यानी कि -3 है, तो ये -9 यानी कि ये हमारा +9 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा -9। A13 निकालेंगे, -1 का पावर 1 + 3 × M13, ठीक है, -1 का पावर 4 जब भी करेंगे तो वो +1 आएगा। M13 -13 निकालते हैं, 13 निकालेंगे तो ये हो गया, सॉरी 13 ना, हाँ 13 मतलब ये हो गया, इसके सामने वाले को कैंसिल कीजिए, 0 × 2 तो 0 हो गया, -6 हो जाएगा, 3 × 2 = 6 और माइनस तो होगा ही, यानी कि ये हमारा -6 से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई × -6 यानी कि ये हमारा क्या आ गया -6। चलिए अब A21 निकालते हैं, A21 निकालेंगे, -1 का पावर 2 + 1 × M21, -1 का पावर क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। और M21 अभी हमको माइनस निकालना है, देखिए इसका माइनस निकालेंगे 21 का, सामने वाला कैंसिल, ये हो गया 1 × 4, -1 × 4 -4, 2 × 2 = 4 यानी कि -4 यानी -4 + 4 ये हमारा 0 हो गया, ठीक है। इसको क्या करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा। A22, ठीक है, -1 का पावर 2 + 2 × M22, ठीक है, ये हो गया। -1 का पावर 4 करेंगे तो 1 हो जाएगा और M22 निकालना है, ठीक है। M22 निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा M22 है, इसके सामने वाले को कैंसिल कीजिए, 1 × 4 ये 4 हो गया, 3 × 2 = 6 यानी कि -2 हो गया, ठीक है, -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें यदि हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 हो गया। अब देखिए A23 निकालते हैं, A23 निकालने के लिए -1 का पावर 2 + 3 × M23, -1 का पावर 5 करेंगे -1 होगा और M23 -23 का फाइंड करते हैं। चलिए 23 कौन सा हुआ, ये, इसके सामने वाले को कैंसिल कीजिए, ये हो गया 1 × -2 और ये -3 यानी माइनस तो होगा ही, ये -3 हो गया, -2 + 3 यानी कि ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 - 2 यानी कि -1 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी -2 + 3 है यानी कि ये 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा -1 हो गया। अब देखिए A23 निकाल लिया, अब क्या निकालना है, A31 निकालना है, ठीक है। A31 निकालने के लिए -1 का पावर 3 + 1 × M31 यानी कि -1 का पावर 4 करेंगे, ये 1 होगा। M31 निकालते हैं, चलिए M31 का एलिमेंट कौन सा है, ये, इसके सामने वाले को कैंसिल कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 -1 × -3 3 - 4 यानी कि ये हमारा -1 होगा, ठीक है। इसमें -1 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें यदि हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा पूरा -1 आ गया। A32 ये हो गया, -1 का पावर 3 + 2 × M32 यानी कि ये -1 का पावर 5 करेंगे तो -1 और 32 निकालते हैं, -32 यानी कि 32 ये हो गया, ठीक है। इसके सामने वाले को कैंसिल कीजिए, 1 × -3 -0 यानी कि हमारा ये -3 हो जाएगा। इसमें -3 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें यदि हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा -1 × -3 ये हमारा +3 हो जाएगा। अब A33 निकाल रहे हैं, -1 का पावर 3 + 3 × M33, -1 का पावर 6 करेंगे तो 1 ही होगा और M33 निकालना है। M33 निकालने के लिए देखिए ये एलिमेंट रहा, इसके सामने वाले को कैंसिल कीजिए, 1 × 2 -0 यानी कि ये हमारा 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा 2 आ गया। अब देखिए हम तो पूरा एलिमेंट का एडजॉइंट फाइंड कर लिए, एडजॉइंट जब फाइंड कर लिए हैं, सॉरी कोफैक्टर फाइंड कर लिए हैं और कोफैक्टर फाइंड करने के बाद एडजॉइंट निकालना है।
तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होता है A11, A12, A13 और A21, A22, A23, ठीक है, A31, A32, A33, ठीक है। इसका क्या होता है? ट्रांसपोज। अभी जितना एलिमेंट का निकाले हैं सब लिख दीजिए यहाँ पे। ये हो गया A11 हमारा कितना आया है? 2 -9 सॉरी 2 -9 -6 0 -2 -1 -1 3 और ये 2। इसका ट्रांसपोज कीजिए। इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू 2 -9 -6 0 -2 -1 -1 3 और ये 2 हो गया। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ A आ गया। और A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? A इनवर्स इक्वल टू होता है 1/, डिटरमिनेंट्स ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। अभी हम डिटरमिनेंट्स फाइंड किए थे तो -1 आया था, ठीक है, -1, ठीक है। और ये जो अभी हम डिटरमिनेंट्स निकाले -1, और अभी जो हम एडजॉइंट फाइंड किए हैं वो लिखिए। एडजॉइंट आया है 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 और ये 2, ठीक है। यहाँ पे 1 दे सकते हैं आप। एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, -1 आया है ना, तो इसका मतलब क्या, सिर्फ माइनस ही हमारा बाहर है, माइनस को हम अंदर लेके जा सकते हैं, ठीक है। इसको एक तो देखिए सिंपली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 0 -1, इसको वहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। देखिए 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 और 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यदि वो कर दीजिएगा तो -2 0 +1 यहाँ पे हो गया 9 2 -3 +6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो ऑलरेडी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -2, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया? A इनवर्स आ गया, ठीक है। आप आंसर को कहीं भी छोड़ सकते हैं, अपने अनुसार देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।